आधे घंटे की झमाझम बरसात के बाद नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। आधे घंटे हुई झमाझम बरसात जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, उसके बाद हालत यह हुई कि चाहे रामपथ हो या गलियां हो, सब पे भर गया पानी। अयोध्या धाम की गलियां लबालब नजर आईं। स्थानीय निवासी और अयोध्या में श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करने पड़ा। बता दें कि नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने अभी जल्द ही एक दावा किया था। 15 दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि सारी तैयारियां पूरी हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन क्या कहा था उन्होंने, पहले तो वो सुनिए आप। हमारा नगर निगम सजग है और हमारी नाला सफाई की टीमें लगातार प्रयास करके, और हम लोग पिछले 1 महीने से अभियान छेड़े हुए हैं। हम लोगों ने सभी नालों को लगभग साफ करके रखा है और जहाँ पे भी जल भराव की समस्या होती है वो सब जितने वल्नरेबल पॉइंट्स हैं सब हम लोगों के पास पहले से नोट है। उस पर विशेष अभियान चला के हम लोगों ने सारी चीज़ों को कर लिया है। एक बार बरसात आने के बाद जो कुछ चैलेंजेज आएंगे तो उसको भी हम लोग समय से मीट आउट करेंगे। हमारे ढेर सारे हम लोगों के पास पंप हैं जो हम लोग लगाते हैं जहाँ पर जल भराव हो जाता है, और जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग उसके हिसाब से अभी नए नालों के एस्टीमेट्स बने हुए हैं। कुछ विकास प्राधिकरण बना रहा है, कुछ हम लोग बना रहे हैं। पर भी पानी लगा है। हम लोगों ने 10 बजे के आसपास तक सारे जगहों के पानी निकाल लिए हैं, और जहाँ पर भी पानी ज़्यादा भरता है आप अभी पता करके महानगर में आइए, हमारे पंप लगातार वहाँ लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग एक संवेदनशील नागरिक होने के साथ साथ जो हमें महानगर के लोगों ने जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी के तहत कहीं पर भी कोई ऐसी सूचना आती है तो हम लोग तुरंत वहाँ पे पंप लगा के उसकी पानी निकलवाते हैं। अगर हमको मिलेगी तो हम निश्चित, कई बार शिकायत हो चुकी है, हमारे पास तक हमारे संज्ञान बात आएगी तो निश्चित करेंगे। आप हमें दे। इंतजार के बाद आज पहली बार ऐसा लगा कि बरसात आ गई, और बरसात आते ही उसने जल भराव का ऐसा रूप दिखाया कि लोग परेशान हो गए। अयोध्या के विकास कार्यों की पोल लगभग खुलती नजर आई। हालांकि अभी बरसात का यह पहला दिन था। माना यह जा रहा है कि अगर कहीं 2-4 घंटे की बरसात हो गई तो शायद नाव चलेगी रामपथ पर। लेकिन तैयारियां नगर निगम ने जिस तरह से की थी वो कहीं भी नजर नहीं आई। ना तो नालों की सफाई कहीं नजर आई और ना ही कहीं पर नालियों के चोक होने की समस्या दूर हो पाई। जरा सी बरसात हुई नहीं कि लोग परेशान हो गए। अब ये अयोध्या के विकास की हकीकत है। तस्वीरें बता रही हैं, चाहे वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो जहां पर उसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए तमाम कवायदे की गई थीं, लेकिन आज सबकी पोल खुली तो पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे भी बोल पड़े। भारतीय जनता पार्टी के जो लूट की तैयारी थी वो दिख गई, और लगातार भाजपा की सरकार में जो अयोध्या लूटी गई है, ठगी गई है, उसका उदाहरण 10 मिनट की बरसात में पूरी अयोध्या ने देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तीनों इंजन केवल अयोध्या को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है, और जो इनके भ्रष्टाचार की गाथा है वो आज अयोध्या की सड़कों पर दिखाई पड़ी है। पूरी तरह से फेल हैं ये, सफाई के मुद्दे पर, जल भराव के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के तीनों इंजन फेल हैं। तीनों इंजन लूट रहे हैं, तीनों इंजन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और तीनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। यही दुर्दशा है अयोध्या की, और कुछ नहीं कहना है। कि भाजपा में ऊपर से लेके नीचे तक झूठ बोलने की परंपरा है। अगर ऊपर वाले ने झूठ बोला तो उससे ज़्यादा झूठ लखनऊ वाला कैसे बोले, और जो इतना झूठ लखनऊ वाले ने बोला उससे ज़्यादा झूठ यहाँ वाला कैसे बोले। तो वो कंपटीशन चल रहा है झूठ बोलने का, कौन कितना बड़ा झूठा है यह जान लो। सब झूठ बोलने कंपटीशन है। पूरी अयोध्या का सत्यानाश कर रहे हैं, लूट रहे हैं। कोई ज़मीन लूट रहा है, कोई सरकारी योजनाओं में लूट रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार, लूट का बोलबाला है, और यही भारतीय जनता पार्टी का ध्येय